everyone, welcome back in your business study class. Today our topic is legal environment, that is the last dimension of business environment. What is the meaning of legal environment? The acts, the laws passed by the government from time to time for performing the business operation is known as legal environment. It is the law that are passed by the government to do business activities, and these laws make regulatory framework for a business within which it has to operate. These environment make a regulatory framework, fix the limit for the business activity. इसी फ्रेमवर्क में रहते हुए एक बिजनेसमैन को अपनी एक्टिविटीज को कंडक्ट करना पड़ता है. इस फ्रेमवर्क से बाहर जाना अलाउ नहीं है. All the business policies are highly influenced by the legal environment, so business organization should have a full knowledge of this environment, because non-implementation of these rules results in heavy penalty and fine. अगर कोई बिजनेसमैन इनको फॉलो नहीं करता है, इस लीगल एनवायरनमेंट के बीच में रहकर काम नहीं करता, तो उसको काफी सारी पेनल्टीज और फाइन पड़ता है, जिसके कारण से कई बार उसका बिजनेस इवन बंद भी हो जाता है. गवर्नमेंट उसको बंद भी कर देती है. ओके, नाउ व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ लीगल एनवायरनमेंट? व्हाट इज इंक्लूडेड इन इट? द एक्ट्स, द वेरियस एक्ट्स पास बाय द गवर्नमेंट टाइम टू टाइम, लाइक सेल्स एंड गुड्स एक्ट. ओके, CSR. CSR means corporate social responsibility. This is a rule that is given in the Company Act 2013. ये बोलता है कि अगर किसी कंपनी की जो टर्नओवर है एक लेवल से ऊपर एक्सीड हो जाता है, जो उसमें लिखा है सर्टेन लेवल से एक्सीड हो जाता है, तो उसको अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में लगाना पड़ेगा. ठीक है, अगर उसका टर्नओवर एक लिमिट से एक्सीड कर जाता है, गिवन लिमिट से, तो उसको अपनी प्रॉफिट का कुछ परसेंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में लगाना पड़ेगा. लाइक पार्क्स बनवाने में, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, किसी भी तरह से उसको चैरिटी में कुछ परसेंट लगाना पड़ेगा. ओके, ये एक लॉ बनाया गया है 2013 के अकॉर्डिंग. इन द सेम वे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट. ओके, कंपटीशन एक्ट. कंपटीशन एक्ट इज फ्रेम्ड फॉर फेयर कंपटीशन. जो भी हमारे ट्रेडर्स हैं उनके बीच में कंपटीशन क्या हो, फेयर हो, कस्टमर के साथ चीटिंग ना हो. तो गवर्नमेंट ने कुछ एक्ट्स बनाए हैं, किसके लिए? हमारी कस्टमर की प्रोटेक्शन के लिए, सोसाइटी की प्रोटेक्शन के लिए. ओके, तो एक बिजनेसमैन को उन्हीं एक्ट्स के अकॉर्डिंग ही वर्क करना है. देन सेकेंड इज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज लाइक सेबी. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, लाइक हम आपके स्कूल की बात करेंगे, एजुकेशन की, तो सीबीएसई के अंदर जो स्कूल आते हैं उनको सीबीएसई के सारे ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ता है. ठीक है, जो भी सीबीएसई ऑर्डर्स देगा उसको फॉलो करना है. लाइक सीबीएसई ने बोला कि आपको प्रैक्टिकल मार्क्स लगाने, 20 मार्क्स किसके लगेंगे आपके एग्जाम में? प्रैक्टिकल के. तो ये क्या है? ऑर्डर. अब हर सीबीएसई स्कूल को इसको फॉलो करना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि कई स्कूल 20 मार्क्स नहीं लगाए, 100 का 100 थ्योरी का ले ले. नो, उसको 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल कंडक्ट करना पड़ेगा. इसी तरह से बिजनेस की बात करें तो उसमें एक सेबी है. सेबी मीन्स सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. ये किसके लिए बनाया गया है? स्टॉक एक्सचेंज के लिए. स्टॉक एक्सचेंज की को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया. तो जो भी सेबी ऑर्डर देती है, स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी पार्टीज वर्क करती हैं, उन सभी पार्टीज को इसको मानना पड़ेगा, सेबी के ऑर्डर को, जो भी सेबी ऑर्डर देगा. ठीक है, तो ऐसी बिजनेस में भी टाइम टू टाइम एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टीज होती हैं, जो हमारी कमीशन होती है, वो ऑर्डर देती रहती हैं, उसको हमें फॉलो करना है. कोर्ट जजमेंट. कोर्ट ने जो जजमेंट दे दी, मान लीजिए किसी दो कंपनीज में डिस्प्यूट अराइज हो गया, एक कंपनी ने दूसरी के अगेंस्ट केस फाइल कर दिया, तो कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया, ठीक है, जिसके फेवर में ऑर्डर दिया, कोर्ट की वो बात माननी पड़ेगी. ठीक है, लाइक सैमसंग ने एप्पल पे केस फाइल कर दिया, किसी ने मेरी टेक्निक चुराई है या कुछ भी केस फाइल कर दिया, तो कोर्ट जो भी ऑर्डर देगा हमको उसको मानना पड़ेगा. ये भी किसमें इंक्लूड होता है? लीगल एनवायरनमेंट में. ओके, नाउ व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ लीगल एनवायरनमेंट? क्या इम्पैक्ट पड़ता है लीगल एनवायरनमेंट का? लाइक फर्स्ट एग्जांपल है, बाय रिमूविंग द कंट्रोल ऑन कैपिटल मार्केट, ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू न्यू इशूइंग.
कैपिटल मार्केट मीन्स जहां से हमें कैपिटल मिलती है, जहां से हम कैपिटल परचेज कर सकते हैं, ले सकते हैं। लाइक स्टॉक एक्सचेंज है जो, वहां से हमें अपना शेयर्स को बेच के कंपनी क्या इकट्ठा कर सकती है, कैपिटल कलेक्ट कर सकती है। तो पहले कैपिटल मार्केट्स पे काफी सारी रेगुलेशंस थी, काफी रिस्ट्रिक्शंस थी, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने इन रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया। तो लीगल इन्वायरमेंट क्या हो गया, स्मूथ हो गया, लीनियंट हो गया थोड़ा सा। तो उसके कारण से अब हम फ्रीली कैपिटल को अरेंज कर सकते हैं। कंपनीज न्यू सिक्योरिटीज को इश्यू करके कैपिटल को कलेक्ट कर सकती है, पैसा इकट्ठा कर सकती है। पहले बहुत रिस्ट्रिक्शन थी, तो कंपनीज फ्रीली इसको अपने शेयर्स को या डिबेंचर्स इश्यू करके पैसा नहीं ले सकती थी। ठीक है। सेकंड, बाय प्रमोटिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अभी एफडीआई को प्रमोट किया गया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को। तो इसके कारण से बहुत सारी एमएनसीज आ गई हैं हमारे देश में, काफी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज आई हैं। ठीक है। एंड देयर हैज बीन अ ट्रेमेंडियस इंक्रीज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। और इसके कारण से हमारी कंट्री में जो फॉरेन एक्सचेंज है उसकी क्वांटिटी क्या हो गई है, बढ़ गई है। फॉरेन एक्सचेंज काफी हो गए। लाइक स्टेचुरी वार्निंग लाइक बैक ऑन अ पैकेट्स ऑफ सिगरेट। लाइक सिगरेट के पैकेट पे एक स्टेचुरी वार्निंग दी होती है, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। अब सिगरेट की कंपनी नहीं चाहेगी कि मैं अपने पैकेट पे ये चीज लिखूं कि मेरा प्रोडक्ट आपकी हेल्थ के लिए हार्मफुल है, वो नहीं चाहती है। वो ये चीज क्यों लिखती है, क्योंकि इसके ऊपर कंपल्शन है, किसकी, गवर्नमेंट की तरफ से कंपल्शन है कि आपको ये लिखना पड़ेगा। एक लीगल एनवायरनमेंट है ये हमारा कि आपको ये पुट करना ही पड़ेगा। अगर नहीं पुट करोगे तो आप पे पेनल्टी लगेगी, आपका जो प्रोडक्ट है कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको अलाउ नहीं होगा उसको बेचना। ठीक है। तो ये क्या करती हैं, जो भी लीगल एनवायरनमेंट है हमारे बिजनेस को स्मूथली चलाती हैं, पब्लिक के वेलफेयर के लिए बनाई जाती हैं। ऐसी लाइक लीगल पॉलिसीज रिलेटेड टू लाइसेंस और फॉरेन ट्रेड। कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर लाइसेंस लेना बहुत जरूरी है। ठीक है। जैसे केमिकल्स हो गए, हमारी मेडिसिन होगी, इनके लिए लाइसेंस बहुत कंपल्सरी है। अब बिना लाइसेंस के हम इसको नहीं स्टार्ट कर सकते। तो ये भी क्या है, लीगल एनवायरनमेंट। अगर मुझे उस बिजनेस में एंटर करना है तो पहले मुझे लाइसेंस लेना पड़ेगा, तभी मैं बिजनेस को स्टार्ट कर पाऊंगी। तो मुझे इन सब के बारे में नॉलेज होनी बहुत जरूरी है कि जिस बिजनेस में मैं जा रही हूँ, हम जा रहे हैं, उसके लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट तो नहीं है। अगर है तो लाइसेंस लो। अगर आपने नहीं लिया लाइसेंस तो फिर गवर्नमेंट कल को आपके ऊपर पेनल्टी डालेगी, आप पे फाइन डालेगी। ठीक है। ऐसी कुछ प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे भी रिस्ट्रिक्शंस होती है गवर्नमेंट की, तो उसके लिए भी हमें लाइसेंस लेना पड़ता है। तो सब चीजों को देखना कि जो प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं क्या उसको एक्सपोर्ट करना अलाउड है, उसके लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, गवर्नमेंट के परमिशन की रिक्वायरमेंट तो नहीं है। अगर है तो फिर हमें परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट से। ऐसे अगर कुछ प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं तो भी। ठीक है। नेक्स्ट एक एग्जांपल और क्या, लाइक एडवर्टाइजमेंट ऑफ बेबी मिल्क। जब हम कभी बेबी मिल्क की एडवर्टाइजमेंट दें तो उसमें ये बताना बहुत जरूरी होता है कि जो हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो बेबी की हेल्थ के लिए अच्छा तो है, कोई भी ड्रिंक है वो अच्छा तो है, बट आपको उसमें ये भी बताना है कि मदर के मिल्क से अच्छा कुछ नहीं है। ये भी एक लीगल इन्वायरमेंट है, उनके ऊपर कंपल्शन है कि आपको अपने प्रोडक्ट पे लिखना पड़ेगा, इसके प्रोडक्ट के पीछे। ठीक है। कि मदर का मिल्क इज द बेस्ट मिल्क फॉर द हेल्थ ऑफ अ बेबी। तो ये सब क्या है, हमारे लीगल इन्वायरमेंट। अगर इनको हम कंसीडर नहीं करते हैं तो कल को हमारा बिजनेस बंद हो सकता है, गवर्नमेंट हमारे पे कुछ ना कुछ बिजनेस को रोक सकती है किसी भी तरह से। ठीक है। तो हमें अपने लीगल फ्रेमवर्क को अच्छे से समझना है जब भी हम अपने बिजनेस में एंटर कर रहे हैं। उसके ऊपर कंटिन्यूसली वॉच रखनी है कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, ताकि हम भी उन चेंजेस को अडॉप्ट करें, ताकि हमारा बिजनेस बिल्कुल स्मूथली चलता रहे, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस उसमें ना हो, हम पेनल्टी और फाइन से बच सके। ओके, आई होप you understand the legal environment of business. Thank you very much. Take care and goodbye.